99 सही काम करने वाले लोग और एक गलत काम करने वाला आदमी या व्यक्ति या उसकी वृत्ति या उसकी मंशा या उसके कार्यकलाप वो 99 लोगों के ऊपर पानी डालता है। तो ये सुना आपने बोकारो के उपायुक्त भरी बैठक में क्या फरमा रही हैं। एक गलत काम करने वाला 95% अच्छा काम करने वाले लोगों पर भारी पड़ता है और उनकी मेहनत को धो डालता है। मतलब साफ साफ उपायुक्त ने यह कह दिया कि गलत काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने जिस प्रसंग में यह बात कही हो, लेकिन उनके इस कहने का व्यापक अर्थ लगाया जा रहा है। जिले में चल रहे गलत कामों को हर हाल में रोकने का निर्देश माना जा रहा है, ताकि आम लोगों को गुड गवर्नेंस का एहसास हो सके और माफिया तथा अराजक तत्वों को कानून का खौफ। बोकारो में चल रहे बालू की व्यापक पैमाने पर तस्करी लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई है और अब जब इस तरह की खुलेआम तस्करी पर पब्लिक की ओर से आवाज़ उठने लगे तो यह समझते देर नहीं लगती है कि किस बड़े पैमाने पर खनिज संपदा लूटी जा रही है। झारखंड को कंगाल बनाया जा रहा है। झारखंड को बर्बाद कर खुद को आबाद करने में लगे माफिया के लिए अब खतरे की घंटी बजा दी गई है। ऐसे तत्व जो झारखंड को कंगाल करने में लगे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन ने एक्शन मोड अपनाने का आदेश दिया है और डीसी ने भी साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनिज और बालू मिनरल्स की तस्करी बड़े पैमाने पर मिल रही शिकायत के बाद उपायुक्त ने तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि न केवल बालू के बड़े स्टॉक और बालू की तस्करी में लगे वाहनों को जब्त किया गया, बल्कि बालू माफियाओं के खिलाफ पहली बार बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है। पेटरवार थाना के खेतकों में लंबे समय से चलाई जा रही बालू की तस्करी और तस्करों को संरक्षण देने में लगे सबीर अंसारी और कपिल नायक का नाम पहली बार कानून की रिकॉर्ड में बालू की तस्करी से जुड़ा हुआ नजर आया है और अब इन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। जिला खनन कार्यालय ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में खनिज संपदा की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस काम में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला माइंस ऑफिसर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जो भी इस काम में संलिप्त हुए किनारा कस लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन कार्यालय द्वारा बालू तस्करों के खिलाफ उठाया जा रहा यह कदम बालू तस्करों में हड़कंप का कारण बन गया है। अभी पिछले दिनों ही राज्य के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने बोकारो जिले में चल रहे बड़े पैमाने पर कोयला, लोहा और बालू की तस्करी पर मुखर होकर आवाज़ उठाई थी और उड़ान लाइव ने प्रमुखता से इस खबर को चलाकर यह बताने का प्रयास किया था कि किस बड़े पैमाने पर झारखंड में खनिज संपदाओं की लूट हो रही है और सुसंगठित गिरोह द्वारा झारखंड को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के बाद प्रशासन का यह एक्शन बताता है कि प्रशासन इस मामले में संजीदा है और बोकारो के उपायुक्त विजय जाधव ऐसे किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं करने का संकेत दे रही हैं। उपायुक्त इसी निर्देश के बाद बोकारो के उपायुक्त विजय जाधव के इसी निर्देश के बाद रेत माफिया के खिलाफ डीएमओ कार्यालय और जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया, पर फिर भी रात के अंधेरे में नदियों से बालू का गैर कानूनी उठाव और फिर उसकी तस्करी जारी है। उपायुक्त के इस निर्देश के बाद अब डीएमओ कार्यालय ने एक बार फिर पूरी सक्रियता से यह कवायद तेज की है कि हर हाल में जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, खनिज संपदाओं को लूटने में लगा गिरोह है, उस पर अंकुश लगे, नकेल कसी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बालू की जो बालीडीह थाना में सुपुर्द किया गया था, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों ड्राइवर्स को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा खेतको बालू घाट के समीप 2 जगह पर स्टोरेज था, बालू का अवैध स्टोरेज, उन पे भी उनको जब्त कर लिया गया है और नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं लीगल माइनिंग में, उनकी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसके लिए भी हम लोगों ने एसपी सर से और डीसी मैम से अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग जो अवैध उत्खनन को लेकर के कर रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप अवैध खनन को कृपया रोक दें, इस कार्यों में संलिप्त नहीं रहें, अन्यथा आप लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की जाती रही है और आगे आप लोग को इस तरह का कार्रवाई, अगर इससे बचना चाहते हैं तो कृपया अवैध खनन में संलिप्त नहीं रहें। सरकार को कितना लॉस हो रहा था इस तरह का अवैध खनन से? इस तरह के देखिए, लगभग 25,000 CFT के आसपास बालू जो है जब्त हुआ है। तो बालू का भी लगभग जो रेट चल रहा है, जो JSMBC का रेट है, वो 750 रुपये पर 100 CFT है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उतना हमारे पास मिनरल का लॉस हुआ था अगर वो डिस्पैच हो जाता तो खनन विभाग अब बर्दाश्त नहीं करेगा? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार हम लोग कार्रवाई करते जा रहे हैं और ये मुहिम अब चलता रहेगा।
और डीसी मैम का सख्त हम लोग को निर्देश है कि किसी भी तरीके से अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खेतकों में जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, खेतकों में लगातार कई सालों से चल रहा था अवैध खनन। नहीं, खेतको बालू घाट जो है उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। जो वित्तीय नीलामी जिला स्तर से किया जाना था वो निष्पादित हो चुका है और उसकी सूची जो है जेएसएमडीसी को उपलब्ध करा दी गई है जिला स्तर से। और जैसे ही सिया का गठन होगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्राप्त होगा, वो घाट बालू जो है विधिवत कैटेगरी को बालू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।